नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले फेज में 121 विधानसभा 6 तारीख को वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 122 विधानसभा 11 नवंबर, 6 नवंबर को फर्स्ट फेज, 11 नवंबर को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। काउंटिंग 14 तारीख को यह पता चल जाएगा कि आगामी विधानसभा सत्र के लिए या अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। ये बातें नई नहीं है, इतनी हो चुकी कि आपको पता होगा कब इलेक्शन होने वाले हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो उसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के कई दिग्गज या बिहार की राजनीति के कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले ही फेज में जिनके लिए मतदान हो जाएगा। अगर इसको और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में कहूं तो ये पहले ही फेज में निपट जाएंगे। इनके लिए इनके भाग्य का फैसला जनता 6 तारीख को ही कर देगी। इसमें एक उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ये पहले फेज में इनके लिए मतदान होगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, राघोपुर वैशाली जिला में ये विधानसभा क्षेत्र है, इनके लिए भी पहले ही फेज में मतदान होगा। और इनके बड़े भाई जो आजकल इनसे अलग चल रहे हैं, उनका अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी उनकी हो गई है और उनका अपना अलग एक पॉलिटिकल लाइन है। तेज प्रताप यादव वर्तमान में वो हसनपुर से विधायक हैं। अगर हसनपुर से ही भाग्य आजमाते हैं तो समस्तीपुर जिला अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र पहले फेज में ही इनके भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साए की तरह रहने वाले, जहां जहां आप नीतीश कुमार को देखते हैं वहां वहां विजय चौधरी भी जरूर दिखते होंगे। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, समस्तीपुर के सराय रंजन असेंबली से ये जीत कर आते हैं। इनके लिए भी भाग्य का फैसला पहले फेज में ही हो जाएगा। एक और नाम जो मंत्री नहीं है, जो बहुत बड़ा नेता नहीं है लेकिन आपका चहेता है, अनंत सिंह, मोकामा विधानसभा क्षेत्र। इनके भाग्य का फैसला भी 6 तारीख को ही पहले चरण के मतदान में ही हो जाएगा। लगातार 30 साल से बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र पर काबिज श्रवण कुमार नीतीश कुमार के काफी करीबी, हाल के दिनों में बड़े चर्चा में रहे हैं। कभी कभी पब्लिक से मिलने गए, पब्लिक की नाराजगी भी इनको झेलनी पड़ी है। 1995 से लगातार अपने क्षेत्र से जीत रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला भी पहले फेज में ही 6 नवंबर को हो जाएगा। नितिन नवीन पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में आए, विरासत में पॉलिटिक्स मिली है, बीजेपी से हैं, लगातार मंत्री रह रहे हैं। पटना शहरी क्षेत्र बांकीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से ये जीत कर आते हैं। इनके लिए भी जनता अपना फैसला 6 तारीख को ही ईवीएम में कैद कर देगी। इनके भाग्य का फैसला भी, पॉलिटिकल भाग्य की बात मैं कर रहा हूं, इनके भाग्य का फैसला भी इस विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज में ही हो जाएगा। सुनील कुमार गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए, पहली बार विधायक बने हैं। आईपीएस थे, शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षकों की बड़ी बहाली हुई है पिछले 2-3 साल में बिहार में। तकरीबन 4 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और शिक्षा महकमा किसी भी राज्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा होता है। इनके लिए भी मतदाता 6 नवंबर को अपना मत ईवीएम में कैद कर देंगे। जनक राम एमएलसी हैं, पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि ये भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे तो इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वहां पर भी मतदान 6 तारीख को ही होना है। तो अगर ये अपने जिले में ही किसी विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाने की कोशिश करते हैं तो 6 तारीख को ही इनके लिए मतदाता अपना फैसला रिजर्व कर लेंगे। संजय सरावगी दरभंगा से हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं। वैश्य वर्ग में भी मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं और सुशील कुमार मोदी के बाद मारवाड़ी कम्युनिटी से आने वाले सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। इनके भाग्य का फैसला भी 6 नवंबर को ही दरभंगा की जनता ईवीएम में कैद कर देगी। दरभंगा से ही एक और मंत्री आते हैं, जीवेश कुमार,
जाले विधानसभा क्षेत्र अच्छा बोलते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, हाल में कुछ एक कारण से विवाद में भी थोड़ा बहुत रहे। इनके विधानसभा क्षेत्र में भी 6 तारीख को ही मतदान होगा और 6 तारीख को ही इनके भाग्य का फैसला इन मतदाता ईवीएम में रिजर्व कर देगी। राजू कुमार साहेबगंज से चुनाव जीत कर आते हैं, साहेबगंज में भी 6 तारीख को ही मतदान होगा। और कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से विधायक हैं, मंत्री हैं नीतीश सरकार में। इनके लिए भी जो भाग्य का मतदान होना है, इनके राजनीतिक भाग्य का फैसला भी 6 तारीख को ही हो जाएगा। हालांकि फैसला सुनाया जाएगा सभी के लिए 14 नवंबर को। हमने अभी जो डिस्कस की उन दिग्गजों की चर्चा की जिनकी चर्चा है कि ये चुनावी मैदान में आएंगे, चुनावी रण में आएंगे। वैसे नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री ऐसे हैं जो एमएलसी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते। जैसे स्वयं नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी एक बड़ा नाम, हाल में डिस्प्यूट में रहे, इनके ऊपर एलिगेशन लगा है, ये भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये लोग एमएलसी हैं और एमएलसी होने के नाते ये मंत्री हो रहे हैं। इनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी चर्चा कर रहा हूं जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जिनके एमएलए होने का फैसला जनता तय करेगी। ऐसे कुछ नाम हमने आपको बताया जिनके लिए जनता 6 तारीख को ही फर्स्ट फेज में ही मतदान कर देगी। डेट अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। 6 नवंबर को पहले फेज में चुनाव होगा और 11 नवंबर को दूसरे फेज में चुनाव होगा। 14 नवंबर को काउंटिंग होगा और पहले फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की तारीख, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 10 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किए जाएंगे। 18 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक चुनाव आयोग उनके नाम की स्क्रूटनी कर लेगा और उसके बाद 6 नवंबर को लोकतंत्र का मालिक, लोकतंत्र का मसीहा, जो अपने भाग्य का फैसला अगले 5 सालों में, जनता के भाग्य का फैसला अगले 5 सालों में कौन करेगा, ये तय करेगी बिहार की जनता। पहले फेज में 6 तारीख को और दूसरे फेज में 11 तारीख, दोनों नवंबर महीना। 14 नवंबर को मतों की गिनती हो जाएगी, रिजल्ट सामने होगा। मेरा फिर आपसे आग्रह है, इलेक्शन के दिन बाहर निकलिए, वोट दीजिए और अपने भाग्य का फैसला आप स्वयं कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।